गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नॉलेज स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिलीवरी पार्टनर को दिए जाने वाले इंश्योरेंस बेनिफिट के बारे में कि डिलीवरी पार्टनर को क्या क्या इंश्योरेंस बेनिफिट दी जाती है। आज उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आज का हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वह है डिलीवरी बॉय इंश्योरेंस बेनिफिट। बहुत सारे ऐसे राइडर हैं जो बेचारे घर बार छोड़ करके रोड पे कमाने के लिए निकलते हैं और खुदा न खास उस तरह की कोई दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे उनका पूरा परिवार बिखरने के कगार पे चला आता है। उस स्थिति में जिस कंपनी में भी आप डिलीवरी बॉय का काम करते हैं वो कंपनी आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट देती है। वो इंश्योरेंस बेनिफिट आपके दुर्घटना होने पर, आपकी बाइक एक्सीडेंट होने पर आपकी भरपाई के लिए वो इंश्योरेंस की जाती है ताकि आपको ससमय आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट दी जा सके। बहुत सारे राइडर को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको इनसे रिलेटेड जानकारी मिल सके और इसका बेनिफिट आप लोग ले सकें। तो इंश्योरेंस बेनिफिट की अगर बात करें तो इंश्योरेंस बेनिफिट में जो कुछ कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो है, देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जोमेटो, स्विगी, रैपिडो कैप्टन, रैपिडो कस्टमर और ओला कस्टमर। ये जो पांच लोग जो हैं, जो जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं या जो स्विगी के लिए काम कर रहे हैं या जो रैपिडो की बाइक टैक्सी के लिए काम कर रहे हैं या जो रैपिडो ऐप यूज करने वाले जो कस्टमर हैं या ओला ऐप यूज करने वाले कस्टमर हैं, इन सब के साथ अगर कोई ऑन राइड अगर कुछ उस तरह की दुर्घटना होती है जिसमें उनका हेल्थ से रिलेटेड कोई भी नुकसान होता है, कोई भी इंजरी होती है, चाहे वो ओपीडी की इंजरी हो यानी छोटा मोटा इंजरी हो या बहुत बड़ा इंजरी हो, कैसा भी इंजरी हो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ इलाज कराते हैं, जो भी इलाज आप कराते हैं उसके सारे खर्चे ये कंपनी है जो भरपाई करती है। इसका नाम है एको जनरल इंश्योरेंस, है ना। एको जनरल इंश्योरेंस इन पांच कंपनियों के एम्प्लॉय और कस्टमर के इंश्योरेंस को देखने का काम करती है। उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसे भरपाई करने का काम करती है। नेक्स्ट है ओला बाइक और उबर बाइक। ओला बाइक चलाने वाले जो भी राइडर हैं या उबर बाइक चलाने वाले जो राइडर हैं, उनसे जो रिलेटेड कंपनियां हैं वो है एडिलवाइस जनरल इंश्योरेंस। एडिलवाइस जनरल इंश्योरेंस इन दोनों कंपनियों के एम्प्लॉय की भरपाई करती है। अब हम लोगों का जो मेन मोटो है, आज हम लोगों को जानना है कि आखिर हम इसका बेनिफिट लें कैसे। तो बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आज उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, किस तरह से उसे सबमिट करने हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय या कोई कस्टमर अगर ऑन राइड अगर वो राइड ले रहा है, उस टाइम अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना होने के 48 घंटे के भीतर, चाहे इंजरी छोटा हो या इंजरी बड़ा हो, 48 घंटे के भीतर ये हेल्पलाइन दिया गया है जिस हेल्पलाइन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पे संपर्क करेंगे तो आपको गाइड किया जाएगा कि आगे करना क्या है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हेल्पलाइन पे आप कॉल करके आप गाइड ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, दुर्घटना होने के 48 घंटों के भीतर कॉल कर सलाह लें। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा एक्सीडेंटल बेनिफिट के लिए सबसे पहले तो उस व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर वो राइडर है यानी वो खुद बाइक चला रहा है, चाहे वो जोमेटो का राइडर हो या स्विगी राइडर हो, रैपिडो कैप्टन हो या ओला का बाइक टैक्सी ड्राइवर हो या उबर बाइक टैक्सी ड्राइवर हो, उसके पास डीएल होना अनिवार्य है, आरसी होना ज़रूरी है।
बैंक पासबुक होना ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें इसेंशियल है। बैंक पासबुक या चेकबुक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, वो जिस हॉस्पिटल में भी गया है, ठीक है ना, जहाँ भी उसने इलाज करवाया है उस हॉस्पिटल का हॉस्पिटल पेपर होना ज़रूरी है ना। जैसे देखते होंगे इस तरह के पैड पर डॉक्टर्स लोग आपके ट्रीटमेंट की जानकारी, सारी जानकारी फिलअप करते हैं, तो हॉस्पिटल पेपर होना ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, ज़्यादा डैमेज हुआ है उसके बॉडी पार्ट्स का, तो लास्ट टाइम निकलते टाइम डॉक्टर हैं जो डिस्चार्ज समरी बना कर देते हैं, डिस्चार्ज पेपर देते हैं, वो डिस्चार्ज पेपर उनके पास होना ज़रूरी है। अगर दुर्घटना में कोई अन्य बाइक इन्वॉल्व है या कोई अन्य गाड़ी इन्वॉल्व है तो उससे रिलेटेड आपको पुलिस कंप्लेन होता है, एक परफॉर्मा होता है पुलिस कंप्लेन का। उसमें एको जनरल इंश्योरेंस या एडिलवाइस जनरल इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके थ्रू आपसे MLC या FIR कॉपी मांगा जाता है। तो वो अगर मतलब कोई और बाइक से आपको डैमेज हुआ है या कोई और गाड़ी से डैमेज हुआ है, उस परिस्थिति में आपको MLC या फिर FIR कॉपी लगाना होगा। तो हॉस्पिटल पेपर के साथ साथ डिस्चार्ज समरी, और अगर उस तरह का एक्सीडेंट होता है तो MLC और FIR कॉपी देनी होगी। नेक्स्ट 7th एंड लास्ट है मेडिकल एंड हॉस्पिटल रिलेटेड बिल। जो भी आपको खर्च हुआ है, दवा में खर्च हो या कहीं भी आपको मेडिसिन में खर्च हुआ है या कहीं उससे रिलेटेड कुछ भी, अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ है उसमें खर्च हुआ है या जो भी आपको खर्च हुआ है, वो सारा मेडिसिन का बिल आपको बना करके पक्का बिल रखना है। GST कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि GST बिल ही होना चाहिए, विदाउट GST भी चलेगा। हाँ, जिस भी मेडिसिन शॉप से खरीदें वो मेडिसिन शॉप रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं एक्सीडेंटल बेनिफिट लेने के लिए। अगर कोई भी राइडर को अगर कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और दुर्घटना होने के 48 घंटों के भीतर आप सलाह लें ताकि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जा सके, ठीक है। ये इन चीज़ों के लिए 2 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल हैं इतनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए। पहला एको जनरल इंश्योरेंस और दूसरा एडिलवाइस जनरल इंश्योरेंस। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।